हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर के डॉक्यूमेंट और दोस्तों फिजिकल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपके जो फिजिकल है वो 14 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतरीन तैयारी के साथ इस बार फिजिकल में उतरने वाले हैं। गर्मी दोस्तों बढ़ चुकी है तो तैयारी आपको बेहतरीन से बेहतरीन रखनी है, ताकि दोस्तों इस बार आप है दिल्ली पुलिस में ड्राइवर के पद पर जो आपको भर्ती होने का सपना है वो निश्चित तौर पर आप पूरा कर सकें। क्योंकि दोस्तों काफी बच्चे ड्राइविंग टेस्ट की तो तैयारी कर रहे हैं, परंतु दोस्तों फिजिकल को हल्के में ले रहे हैं। परंतु दोस्तों बता देना चाहता हूँ 7 मिनट भी ज्यादा समय नहीं होता है। अगर आप पूरी तैयारी के साथ नहीं उतरेंगे तो दोस्तों काफी ज्यादा दिक्कत है वो आपको फिजिकल में भी हो सकती है। तो दोस्तों जिन अभ्यर्थियों का 14 तारीख को फिजिकल है उन सभी को ऑल द बेस्ट और उनकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी। तो वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट के बारे में, क्योंकि काफी ज्यादा डाउट थे कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं। इसके साथ दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट, लाइसेंस और दोस्तों जो बाकी डॉक्यूमेंट है उनको लेकर भी काफी ज्यादा डाउट थे। तो सभी डाउट है ऑफिशियली तौर पर क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों जो आपका एडमिट कार्ड है उस पर सभी चीजें हैं वो अच्छे से मेंशन की गई है, वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। वो भी हम आपको एक एक चीजें है वो क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ दोस्तों मैं सबसे पहले शुरू करता हूं आपके यहाँ जो नोटिस था, जो नोटिफिकेशन आपका था, जो दिल्ली पुलिस एसएससी की तरफ से जारी किया गया था, उसमें क्या बोला गया था कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। और दोस्तों कुछ अभ्यर्थी कंपेयर कर रहे थे हेड कांस्टेबल को लेकर कि हेड कांस्टेबल में आपके जो फिजिकल तक आपके कास्ट सर्टिफिकेट थे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस उनको अलाउ किया गया था, तो क्या ड्राइवरों में भी अलाउ किया जाएगा। तो उनको भी लेकर दोस्तों सारी चीजें हम यहाँ क्लियर करने वाले। सबसे पहले दोस्तों जो आपका एडमिट कार्ड है उसको दोस्तों ओपन करते हैं और उसमें कौन कौन सी चीजें लिखी गई है उनको दोस्तों अच्छे से हम क्लियर कर लेते हैं, ताकि दोस्तों सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट सारी जानकारी लिखी गई है। पहली बात तो कौन कौन सी आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो दोस्तों यहाँ मेंशन है। तो दोस्तों मैं डॉक्यूमेंट की बात करता हूं तो आपको अपना जो एडमिट कार्ड है वो दोस्तों जरूर लेके जाना है। और दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखिएगा, कुछ अभ्यर्थी ऐसा करते हैं कि एडमिट कार्ड वहीं निकलवा लेंगे। तो एडमिट कार्ड अभी निकलवा लीजिएगा और दोस्तों उसके बाद है उसका प्रिंट लेकर जरूर जाएगा। ई प्रवेश पत्र के अतिरिक्त उम्मीदवार अपने साथ हाल में खींची गई पासपोर्ट साइज की, यानी दोस्तों ये गलती भी नहीं करनी है आपको। कुछ अभ्यर्थी ऐसा करते हैं कि आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो पुरानी 3-4 महीने या 6 महीने 1 साल के पहले की चल जाएगी, ऐसा नहीं करना है। आपको लेटेस्ट फोटो है वो यहाँ लेके जानी है। साथ में दोस्तों आपको है अपने मूल जन्म तिथि के प्रमाण पत्र जैसे कि पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यानी दोस्तों इनमें से आपको एक लेके जाना है, ताकि दोस्तों जब आपकी गेट पर आपका एडमिट कार्ड और दोस्तों आपकी जो आईडी है उनको मैच किया जाए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों इनमें से कोई भी चीज आप लेके जा सकते हैं जो आपको है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी काम आएगा। इसके बाद में दोस्तों आगे बात करता हूं कि आगे कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। उम्मीदवार को सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी दोस्तों 10th और 12th की मार्कशीट और दोस्तों वो ओरिजिनल लेके जानी है। और दोस्तों कुछ अभ्यर्थियों के मार्कशीट में कुछ दिक्कत भी होती है, तो दोस्तों उसके लिए एफिडेविट बनवा लीजिएगा, क्योंकि गलती से कई बार हम जो फॉर्म अप्लाई करते हैं तो कई सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है। तो आप अपना ओरिजिनल जो आपकी 10th की मार्कशीट में जो आपका नाम है उसी के आधार पर आप एफिडेविट बनवा के लेके जा सकते हैं। किसी भी प्रकार के आपके डॉक्यूमेंट में दिक्कत है तो वो आपकी है वैलिड हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों जाति प्रमाण पत्र या दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट आपको जरूर लेके जाना है। अगर आपने ईडब्ल्यूएस सॉरी आपने एससी एसटी ओबीसी से अप्लाई किया है। और कुछ अभ्यर्थियों के इस बात को लेकर भी डाउट होता है कि सर लास्ट डेट के बाद का तो बनवाया, परंतु हमारे पास 3-4 साल पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है, वो क्या हमारा वैलिड होगा या नहीं होगा। इसकी वजह से भी कई अभ्यर्थी तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज कहीं भी मेंशन नहीं है और पिछली कई भर्तियों में अलाउ भी किया गया है कि अगर आपके पास 3-4-5 साल तक आपका कास्ट सर्टिफिकेट है और आपने हाल फिलहाल में नया बनवाया है, तो पहले वो जो आपका पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है उसको प्रायोरिटी आपको देनी है, उसको आपको दिखाना है। और उसके बाद वो कहें कि ये तो बहुत पुराना है तो आप नया दिखा सकते हैं, तो कोई भी प्रकार की आपको दिक्कत है का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आप जिस कैटेगरी से आपने फॉर्म अप्लाई किया है उसमें आप एलिजिबल होंगे। तो पुराना अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके साथ दोस्तों पुलिस वार्ड प्रमाण पत्र, ये क्या चीज है, ये उन बच्चों के लिए है जिनके पिताजी माताजी है वो दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी कार्यरत हैं, उनके लिए, आपके लिए नहीं है।
इसके बाद जो खेल प्रमाण पत्र, जो जिसने खेल से अप्लाई किया है, विभागीय प्रमाण पत्र, इन दोस्तों कई एक्स-सर्विसमैन है या दोस्तों कईयों ने ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं उन्हें अप्लाई किया, सभी प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी का एक सेट लेके जाना है। यानी दोस्तों आप 2 सेट लेके जा सकते हैं और ओरिजिनल भी आपको लेके जरूर जाना है, जो कि अनिवार्य है। इसके बाद दोस्तों है शारीरिक क्षमता और मापदंड के दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना, चोट के लिए दिल्ली पुलिस जिम्मेदार नहीं होगी। किसी भी प्रकार की दवाई वगैरह ना ले, बहुत गर्मी है, पकड़े गए तो लाइफ टाइम बैन कर दिए जाएंगे, इस बात का भी ख्याल जरूर रखिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ है शारीरिक मापदंड, शारीरिक क्षमता परीक्षा यानी पीएसटी पीटी में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि मानसिक मापदंड शारीरिक जांच हेतु दोस्तों विशिष्ट आपके निर्देश कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की वेबसाइट, दोस्तों क्या क्या फिजिकल में एक्टिविटीज होंगी वो आप है नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। और तीसरी बात, सबसे इंपोर्टेंट बात, फोन लेके नहीं जाना है। अगर फोन लेके गए और वहां निकालते, फोटो क्लिक करते, किसी से बात करते पकड़े गए तो डायरेक्टली बाहर कर देंगे, बात का भी ख्याल रखना है। बैग लेके जाना है और बैग में खाने की चीज जरूर लेके जानी है। आपको शाम तक का टाइम लग सकता है क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। जितनी भी खाने की चीज आप ले जा सकते हैं वो जरूर लेके जाएगा, ताकि वहां आपकी व्यवस्था नहीं है तो उसका आपको है ख्याल रखना है। इसके बाद दोस्तों अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि कोई भी कीमती सामान जैसे कि मोबाइल फोन, सेलुलर फोन, आईपैड, लैपटॉप आदि परीक्षा केंद्र पर ना लेके जाए। इनमें गुम होने की अवस्था में परीक्षा केंद्र की कोई जवाबदेही नहीं होगी, साथ में इन्हें रखने में भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। शारीरिक मापदंड और शारीरिक क्षमता और मापदंड के समय किसी भी उम्मीदवार को किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता अन्य खर्चा भुगतान नहीं किया जाएगा। पात्रता शर्तों के पूरा करने वाले उम्मीदवार जैसे कि आयु, शैक्षणिक योग्यता, ये सारी चीजें आपको है वहां दिखानी है। पहाड़ी क्षेत्रों में दोस्तों अगर आप हैं तो आपको हाइट, साथ में दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के आप है बेटा बेटी हैं तो आपको दोस्तों यहाँ है जो आपकी चेस्ट है और दोस्तों हाइट में आपकी छूट दी जाएगी जितनी आपको मेंशन की गई। सबसे इंपोर्टेंट बात आ चुकी है और दोस्तों ये बात है वो 100% आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपका लाइसेंस 29/7/2022 के बाद का बना हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं है, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बाहर कर दिए जाएंगे। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो फिजिकल देने से भी कोई फायदा नहीं है। अगर आपका जो लाइसेंस है वो 29 जुलाई तक का बना हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। अगर लास्ट डेट आपकी जो है 29 जुलाई वो मेंशन है आपके लाइसेंस में तो आप एलिजिबल हैं। उम्मीदवार के पास ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि यानी 29/7/2022 की वैध एचएमवी, एसटीवी लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, उसके बाद का नहीं चलेगा। इसके बाद दोस्तों ये सारी चीजें आपकी मेंशन है। एक चीज और है उसको भी मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। सारी चीजें आपको है जैसे ये चीजें नहीं लेके जानी है। आगे दोस्तों जो महत्वपूर्ण चीज है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सभी आरक्षित लाभ प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे आवेदन की अंतिम तिथि पात्रता के अनुसार इस तरह के आरक्षण को हकदार हैं। उनके पास जाति सामुदायिक प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। प्रोजेक्ट की अंतिम तिथि, ऑनलाइन आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि यानी दोस्तों 29/7/2022 होनी चाहिए। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेंशन है। क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आप SC, ST, OBC से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लास्ट डेट के बाद का नहीं चलेगा, स्टेट का भी नहीं चलेगा। अगर आपके पास ज्यादा पुराना है तो वो वैलिड हो सकता है, परंतु लास्ट डेट के बाद का किसी भी हालात में नहीं होगा। अगर आपका पास नहीं होगा तो आपको जनरल में काउंट किए जाएंगे और जनरल जितने नंबर नहीं है या फाइनल में जनरल जितने नंबर आपके नहीं रहते हैं तो डायरेक्टली दोस्तों आप बाहर कर दिए जाएंगे। बात रही ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस फाइनेंशियल ईयर का बनता है तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस के लिए स्पेशली यहां मैं बात करता हूं तो उसके लिए भी मेंशन किया गया है। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी 29 जुलाई से पहले का होना चाहिए। और दोस्तों कई अभ्यर्थियों ने बाद का बनाया है तो यहाँ सस्पेंस नहीं, पूरी तरह ये बात निश्चित हो चुकी है कि बाद का वो अलाउ नहीं करेंगे। अगर आपके पास पुराना है, ज्यादा पुराना है तो नया दोनों लेके जा सकते हैं। आपको वहां 14 तारीख को पूरी जानकारी है वो मिल जाएगी, हम भी आपको देने वाले हैं। अब दोस्तों ये रही सारी बात। अब मैं आपको दोस्तों वो चीज क्लियर कर देता हूं कि यहाँ दोस्तों जब आप जाएंगे, क्योंकि कई बच्चे ये बोल रहे थे कि सर जो AWTPO है या हेड कांस्टेबल मजिस्ट्रेट है उसमें अलाउ किया गया था लास्ट डेट के बाद का, यहाँ SC, ST, OBC सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो यहाँ वैलिड होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों जो आपका यहाँ नोटिफिकेशन है, जैसे कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर का नोटिफिकेशन है, यहाँ क्लियरली दोस्तों मेंशन है कि आपका जो क्रूशियल डेट है उसके बाद का, क्लोजिंग डेट है उसके बाद का आपका वैलिड नहीं होगा। उसी प्रकार में दोस्तों बात कर लेता हूँ हेड कांस्टेबल का। तो यहाँ दोस्तों फिजिकल के लिए बोला गया है कि जब आपका फिजिकल होगा उस समय तक अगर आपका ड्राइविंग आपका ये SC, ST, OBC सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है बनता है
तो दोस्तों वो वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। ये चीजें आपको ख्याल रखनी है। समय से दोस्तों आपको अपने सेंटर पर पहुंचना है, ताकि दोस्तों आप है वो सही समय और सही मेंटेलिटी से अच्छे से फिजिकल क्लियर कर सके। क्योंकि जब फर्स्ट बार हम जाते हैं, जब 14 तारीख को फिजिकल होगा, तो उसके बाद तो जानकारी आप तक पहुंच जाएगी, हम भी आप तक पहुंचा देंगे। और दोस्तों उसके तुरंत बाद आपको है यहाँ जरूरत पड़ने वाली है ट्रेड की। और दोस्तों ट्रेड के जो हमारे यहाँ बैचेज है वो ऑलरेडी चल रहे हैं। और दोस्तों 14 तारीख से नया बैच आपका शुरू होने वाला है। दोस्तों माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल में आपको ट्रेड और दोस्तों हॉस्टल फैसिलिटी है वो दोनों दे दी जाएगी। और दोस्तों इसमें आप हमारे साथ जुड़कर है वो बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी है वो कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें आपको है दिल्ली पुलिस की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी हमारी टीम करवाने वाली है। एड्रेस दोस्तों हमारा है रहने वाला है सीकर राजस्थान का। और दोस्तों इन नंबरों पर आप कांटेक्ट करके हमसे ट्रेड संबंधी जानकारी भी ले सकते हैं। और बाकी की जानकारी मैं बता दूं कि दोस्तों जो आपका मेंटेनेंस वाला पार्ट है उसके लिए हमारा बैच भी है, जो माइंड एग्जाम की एप्लीकेशन पर आप जाकर है वो बैच भी हमारा है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अपनी तैयारी को दोस्तों फिजिकल के बाद है वो बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा समय आपको है पता है कि नहीं मिलने वाला है ट्रेड के लिए। तो जैसे फिजिकल हो उसके तुरंत बाद आप ड्राइविंग टेस्ट या ट्रेड टेस्ट की तैयारी में जुड़ जाएगा, क्योंकि नंबर आपके काफी ज्यादा होंगे या कम भी होंगे। तो सारा जो दारोमदार होगा फिजिकल मैक्सिमम अभ्यर्थी क्वालिफाई करेंगे, परंतु ट्रेड आपका मैक्सिमम अभ्यर्थी नहीं कर पाएंगे। इस बात का भी आपको आइडिया है। सिलेक्शन लेना है तो ट्रेड क्वालिफाई करना ही होगा, उसके लिए रेगुलरिटी और आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, ताकि दोस्तों आप इस बार अपना ड्रीम जॉब दिल्ली पुलिस ड्राइवर का पूरा कर सकें। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। कोई भी अपडेट आपके पास हमारे पास होगी तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। मिलेंगे दोस्तों हम आपके साथ 14 अप्रैल को सीधे वजीराबाद सेंटर से दिल्ली से। और आपको हर अपडेट सबसे पहले मिलने वाली माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलेंगे नई वीडियो, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।